हम बात करेंगे उन विधायक दल के नेता अख्तरुल इमाम साहब से और जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि क्योंकि अभी जो जानकारी मिल रही है कि उनकी विधायक को आरजेडी द्वारा तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसी सूचना मिली है कि इसमें कितनी सच्चाई है खुद बताएंगे। सर क्या अभी लग रहा है कि देखिए, मैं तो विश्वास रखता हूँ पार्टी के माननीय विधायकों पर कि जिस विचारधारा की लड़ाई वो लड़के आए हैं वो बिल्कुल अपना कदम बिल्कुल उठा नहीं सकते हैं गलत रास्ते पर। और मैं तो समझता हूँ कि चट्टानी एकता और पहाड़ की तरह बावज़न हैं हमारे एमएलएज़। अगर कोई कदम उठाएंगे तो बड़ी भूल करेंगे। और जहाँ तक जिस पार्टी की तरफ आपने इशारा किया है, मैं समझता हूँ उस पार्टी के चरित्र पर भी मुझे विश्वास है कि वो अल्पसंख्यकों के हित की बात करते हैं, तो ऐसा कदम वो कभी नहीं उठाएंगे कि अल्पसंख्यकों के दरमियान में, सीमांचल के दरमियान में, दलित और पिछड़ों के दरमियान में ये जो राजनीतिक ताकत खड़ी हुई है उसको तोड़ने का वो प्रयास करेंगे। ऐसा पाप बहरहाल वो लोग नहीं करेंगे, मुझको ये विश्वास है। हमारे तमाम तर विधायकों से मेरा संपर्क है और ख़ुद सोशल मीडिया पे भी उन लोगों ने चलाया है कि ये सारी बातें अफवाहें हैं और बहरहाल अफवाहों पर हम लोगों को विश्वास नहीं है और विश्वास करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि आपके विधायक आरजेडी के संपर्क में है और प्रलोभन भी दिया गया है और भविष्य तलाशने की बात कर। अरे भाई, तो भविष्य इस पार्टी से ज़्यादा भविष्य किस में होगा? मैं कह रहा हूँ जो पौधा दो दरख्त बूढ़ा हो गया, जिसकी टहनी टूट रही है, जिसके तने में सुराख हो गया है, भविष्य उसमें है। नन्हा पौधा जो निकल रहा है अभी पूरी तवानाई के साथ, तो भविष्य तो मुस्तकबिल तो उसमें जुड़ा हुआ है। तेजस्वी जी अभी नन्हा पौधा नहीं, तेजस्वी जी नन्हा पौधा नहीं, पार्टियों के ताल्लुक से आपने बात कही है। नन्हा पौधा तो हम इसको कह रहे हैं, एमआईएम को कह रहे हैं कि नन्हा पौधा अभी उठा है, भविष्य इसका है। ये उठेगा, बढ़ेगा, खिलेगा, फूलेगा, फलेगा। और ये आज़ादी के 75 सालों के बाद ये पहली तहरीक है जो सीमांचल से उठी है, सीमांचल के नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ उठी है, दलितों, अक़लियतों और पिछड़ों की आवाज़ बनकर उठी है। तो मैं समझता हूँ कि दलितों और पिछड़ों की बात जो लोग करते हैं वो लोग हमें तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। सांप्रदायिक शक्तियों के लिए मैं चैलेंज हो सकता हूँ, लेकिन जो लोग समतामूलक समाज के निर्माण की बात करते हैं, सौहार्द की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, पिछड़ों के उत्थान की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग ये पाप हमारे साथ नहीं करेंगे, हमको पूर्ण उम्मीद है। और मैं आपको ये भी बता दूँ, यदि कोई इस तरह का पाप करेंगे तो अल्पसंख्यकों के रोज़ का ही नहीं, अल्पसंख्यकों के दरमियान में उनको इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और जो लोग समाजी इंसाफ पर और समाजी सौहार्द पर विश्वास रखते हैं, दलितों, पिछड़ों के उत्थान की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों के हक़ और हुकूक़ की बात करते हैं, तो ऐसे लाइक माइंडेड पार्टियों के साथ तो मेरा शुरू दिन से ऑफ़र है कि आप एक कदम बढ़ाओगे तो मैं 2 कदम बढ़ाऊंगा। लेकिन पार्टी को तोड़ने की अगर कोई हमाकत करेगा तो इससे ये संदेश जाएगा कि इसके माने जो लोग समाजवाद की बात करते हैं, जो लोग समतामूलक समाज की बात करते हैं और पिछड़े पंक्ति को ऊपर लाने की बात करते हैं, दिखावा है, मखौटा है। इसके माने ये है कि ये लोग दलितों को और अक़लियतों को ऊपर उठने नहीं देना चाहते हैं। एक बात मैं स्पष्ट मंचों से अक्सर कहता हूँ कि सामंतवादी विचारधारा की जो राजनीति होती है वो दलितों और पिछड़ों को ऊपर उठने नहीं देना चाहते। उन्हें पार्टी का टिकट दे देंगे, वो दामाद बना लेंगे, लेकिन उनको पार्टी बनाने नहीं देंगे, क्योंकि वो ये समझते हैं कि पार्टी बनाएंगे तो अपने समुदाय, अपने क्षेत्र की समस्याओं की बात करेंगे, ये हिस्सेदारी की बात करेंगे। ठीक उस तरह से गरीब विधवा की बेटी खूबसूरत हो बनाना चाहता है, लेकिन पत्नी कोई नहीं बनाना चाहता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर एमआईएम के विधायकों पर किसी की नज़र है तो अलायंस करो, हम तैयार हैं। अलायंस की बजाय पर तोड़ने की कोशिश करोगे अगर अल्पसंख्यकों की राजनीति को, तो बिहार की जनता माफ़ नहीं करेगी। और यह बात जान लीजिए कि 5 सीट में भले ही हम लोग जीत के आए हैं सीमांचल से, लेकिन बिहार के हर एक ज़िला में करोड़ों के दिलों की धड़कन है इस वक्त एमआईएम। दलितों और पिछड़ों की आवाज़ है, शोषितों और वंचितों का हथियार है एमआईएम। और इस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने राष्ट्रीय स्तर पर न्याय का जो अलख जगाया है, ये तहरीक रुकने वाली नहीं है। और अगर किसी ने ऐसी गुस्ताखी की तो मैं समझता हूँ कि बिहार में समाजी इंसाफ की बात पर करने वाले नहीं, समाजी इंसाफ पर विश्वास रखने वाली जनता उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी।
तो अब बात तो वैसे नहीं होता है, क्या विधायक को कोई बात हुई? अरे भाई, जब तक जिंदगी है तो बीमारी है, खांसी है, सर्दी है, मर जाइएगा तो कोई बात नहीं है। तो सियासी पार्टियों को इस तरह से प्रलोभन देना, तोड़ने की प्रयास करना, और सच्ची बात यह है कि लाइक माइंडेड पार्टियां हो तो सपोर्ट करती हैं। तो जिन पार्टियों की तरफ आपने इशारा किया है, मैं तो कहूँगा कि वो हमारे मूवमेंट को वो तो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उससे हम इस तरह की आशा नहीं करते। तो ये अख्तरुल इमाम साहब थे जिनको पूरा भरोसा है कि जिन पार्टी की नाम लिया जा रहा है, तोड़ने की बात आ रही है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते और उनको विधायक पर भी पूरा भरोसा है। लेकिन प्रचार जिस तरह से किया जा रहा है, जिस तरह से जो बातें सामने आ रही है कि पार्टी टूट सकती है, तो अब देखना होगा कि इनके जो विधायक हैं वो कितने इनकी जो बातें हैं वो कितना सही हो सकता है। सहयोगी पंकज के साथ परमानंद सिंह, AVP न्यूज़, पटना।